तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, उम्मीद करते हैं। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि उप सहसंयोजक यौगिक। अगर बात की जाए तो फिजिकल जो चैप्टर्स थे, सॉल्यूशन विलियन और रासायनिक बलगतिकी और वैद्युत रसायन, वो आराम से खत्म हो गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। इस बार मैंने लिया था डी एंड एफ ब्लॉक तत्व, ठीक है, वो भी क्लियर हो चुका। ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि उप सहसंयोजक यौगिक। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि उप सहसंयोजक यौगिक एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें अच्छी अच्छी चीजें आप लोग को देखने को मिलेंगी। जैसे करने की बात की जाए तो लिगेंड लिगेंड बहुत बड़ी चीज नहीं है। लिगेंड को समझना आसान है। परिचय क्या है? परिचय तो कोई पढ़ सकता है। उप संयोजन संख्या आपको सिर्फ जानना पड़ेगा। उप संयोजन संख्या क्या होती है, वर्ण क्या होते हैं, चुंबकीय क्या, चुंबकीय गुणधर्म क्या होते हैं, और आकृतियां, ठीक है। इतना तो बहुत नॉर्मल नॉर्मल चीज है कि एक कंपाउंड में बना दूं। अगर मैं एक कंपाउंड से बना दूं, ठीक है, एक कंपाउंड से मैं बना दूं यार, अगर मैं एक कंपाउंड यहाँ पे बना दूं, है ना, यहाँ पे कुछ कंपाउंड लिख दूं, मैं यहाँ पे यही पे मैं आपको बता सकता हूँ कौन लिगेंड है, कौन सेंट्रल एटम है, कौन वाहक कक्ष है, कौन मंडल है, कौन मंडल से बाहर है, मैं ये भी बता सकता हूँ। ये एक सेंट्रल लाइन मैं ये भी बता दूंगा। मतलब ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। इस बार आता है उप आईपीएससी यौगिक को, आईपीएससी नाम पर। तो मैं आपको बता दूं कि आईपीएससी नाम पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, श्योर आएगा, ठीक है। इसका वर्णन का सिद्धांत बहुत डीपली नहीं पूछेगा। और वीबीटी, बैलेंस बांड थ्योरी, सीएफटी, क्रिस्टल फ्लूइड थ्योरी, क्रिस्टल छंद सिद्धांत और संयोगिता बंध सिद्धांत, ये आपको पढ़ना है और ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ना ही है, ठीक है। त्रिविम समयावता में होगी यम यम टेट्राहेड्रल होगा, यम F4 वाला, एगो ऑक्टाहेड्रल होगा, है ना। 4 समन्वयी वाला और एक तो 6 समन्वयी वाला है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं चीजें हैं, ये सब नॉर्मल चीजें हैं। धातुओं का निष्कर्ष क्या है, गुणात्मक विश्लेषण क्या है, और ये जो है कि उप संयोजक का क्या महत्व है, ये सब नॉर्मल चीजें हैं। लेकिन जो आईपीएससी नाम हो गया, बीएफटी हो गई, सीएफटी हो गई, और जो समय होते हुए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आईपीएससी नाम से तो आएगा, बीएफटी सीएफटी भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ तक कहानी चलती है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग क्या अपने काम पे। देखिए, चैप्टर भी बहुत बहुत ब्रॉड है, बहुत लंबा है, और चाहे कि हम 30 मिनट से 35 मिनट में खत्म कर दे तो ये मुश्किल है, क्योंकि सेफ्टी और ये त्रिभुज समस्या बहुत ही लंबी है। फिर भी देखते हैं हम लोग कहाँ तक पहुंचते हैं। सबसे पहली बात आती है परिचय की, कि जो है कि परिचय, किसी चीज का परिचय देना बहुत जरूरी होता है ना। परिचय क्या है? परिचय। अगर हम कहें कि अगर बहुत सारे लिगेंड जो होते हैं, जो धातुओं को, जिनमें धातु परमाणु अनेक ऋणाणु अनेक धनायनों द्वारा क्या होता है, अनेक ऋणाणु अथवा अनेक धनायनों या उदासीन परमाणु द्वारा क्या होता है, परिबद्ध होता है, उसको हम बोलते हैं संकुल यौगिक। जैसे कोई धातु है, तो मान लीजिए ये कैसा मार्कर चल रहा है समझ नहीं आ रहा है। जैसे ये मान लीजिए मैं लेता हूँ, ये भई है, ये बहुत सारे लिगेंड द्वारा किस समय कोऑर्डिनेशन से उप सहसंयोजन यौगिक से क्या रहेगा, बंध से जुड़ा रहेगा, उसको बोलेंगे हम लोग उप सहसंयोजन यौगिक। क्या बोलेंगे? उप सहसंयोजन। लिखा है, आज हमने दया किया कि संगम रहते हैं बड़ी संख्या में संकुल यौगिक बनाते हैं, यानी कि ये जो होते हैं बड़े बड़े संख्या में जटिल यौगिक, इनके जो भी यौगिक होते हैं सब क्या होते हैं, जटिल होते हैं, जिनमें धातु परमाणु अनेक ऋणाणु और उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉनों का सहसंयोग उपसंयोग द्वारा बंध, मतलब जो भी बंध बनाएंगे सब कोऑर्डिनेशन बंध बनाएंगे। कोऑर्डिनेशन बंध क्या होता है कि एक परमाणु द्वारा किसी दूसरे परमाणु को लोन पेयर देना क्या कहलाता है, लोन पेयर। यानी कि जैसे ये NH3 है और ये BF3 है, तो यहाँ से NH3 जो है एक लोन पेयर इसको दिया जाएगा। एक लोन पेयर यानी कि दो इलेक्ट्रॉन, जिसको बोलते हैं एक काकी इलेक्ट्रॉन अगर दिया जाएगा, इस प्रकार बने बंध को बोलते हैं उप सहसंयोजन बंध, ठीक है। ये अम्ल और ये मेरा है क्षार। चलते हैं आगे, बात करते हैं लिगेंड। लिगेंड क्या होते हैं? लिगेंड की परिभाषा भाषा नहीं पूछेगा। देखिए, ये होता है मेरा मंडल, मंडल में लिखा है एक होता है मेटल, इसके बगल में होते हैं सब जितने भी ब्रैकेट के अंदर होंगे सारे के सारे क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं। क्या होते हैं? लिगेंड होते हैं। तो लिगेंड की परिभाषा अगर बात की जाए तो ऋणायन, क्या ऋणायन उदासीन अणु,
वो उडायन भी हो सकते हैं और कैसे उदासीन। जो केंद्रीय धातु आयन के साथ जुड़ करके जटिल आयन बनाते हैं लिगेंड कहलाते हैं। जैसे सीओ हो गया, सीएन हो गया। कहने का मतलब ये कि जैसे ये मेरा है एक कंपाउंड है, मैं ले रहा हूँ K4 Fe का होल 4 और मैं लेता हूँ H2O का होल 5, मतलब ऐसे कुछ भी लिख सकता हूँ रेलोगी। तो क्या रहता है केंद्रीय धातु, इसको बोलते हम लोग क्या, सॉरी ये पर जो ब्रैकेट के सबसे पहले लिखा रहेगा मेटल, उससे बोलते हैं केंद्रीय धातु। केंद्रीय धातु आयन के साथ जुड़ करके जटिल आयन बनाते हैं, यानी ये सब क्या होगा लिगेंड। ये अपना इसे जैसे 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 मैं करूँगा बात करें, जैसे बात करूँ हम इसलिए कि ये है हमारा K4 का होल 6 है ना। यहाँ पे देखा है जो Fe होता है ना, वो 6 गो CN द्वारा क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा। 6 गो CN द्वारा क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा। ये जो अंदर जो होते हैं सब, ये सब के सब क्या होते हैं, ये सब लिगेंड होते हैं। क्या सब होते हैं, लिगेंड। और लिगेंड अपना लोन पेयर दे देकर इससे क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से बंधे होते हैं। तो इन्हीं को हम बोलते हैं क्या होते हैं, ये सब क्या है, लिगेंड है। यानी ब्रैकेट के केंद्रीय परमाणु को छोड़कर बाकी केंद्रीय परमाणु, ये केंद्रीय परमाणु नहीं, ये पारी है, यहाँ पे ऐसे होता है। केंद्रीय परमाणु को छोड़ करके जो भी उसमें रहेंगे सबके सब क्या रहेंगे, लिगेंड। लिगेंड बहुत आसान होता है। लिगेंड कई टाइप के होते हैं, एक दंती लिगेंड, द्विदंती लिगेंड, त्रिदंती लिगेंड। मतलब जो एक कोऑर्डिनेशन का पार्ट बनेगा, एक लोन पेयर देख बांध बनाएगा, उसको बोलते हैं एक दंती। दो अगर बनेगा उसको बोलेंगे द्विदंती, तीन बनाएगा तो त्रिदंती। ये पेपर में कई बार पूछा गया है। तो देखिए पहले तो मैं बताऊं कि जो लिगेंड होते हैं वो उदासीन भी हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। उदासीन मतलब जिसपे कोई चार्ज ही ना हो उसको हम बोलेंगे उदासीन। धनात्मक कौन होते हैं, जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो उसको धनात्मक बोल देंगे, और जिसपे नेगेटिव चार्ज हो उसको नेगेटिव चार्ज बोल देंगे। कौन सी बड़ी बात है। एक दंती लिगेंड उसको बोलेंगे जो एक लोन पेयर देगा, सिर्फ और सिर्फ एक लोन पेयर देगा। जैसे NH3 है, NH3 अपना सिर्फ एक लोन पेयर देता है, ठीक है। NH3 जो है सिर्फ और सिर्फ एक लोन पेयर देता है, तो इसको बोल देंगे एक दंती लिगेंड। ये भी एक लोन पेयर देगा, ये भी एक लोन पेयर देगा, ये भी एक लोन पेयर, सब के सब क्या कहलाएंगे, एक दंती लिगेंड। जैसे आग रिलेट होता है C2O4, तो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव से, अब ये दो लोन पेयर देंगे तो द्विदंती लिगेंड होगा। किस होता है EY एथिलीन डाइइमीन, जैसे NH2 CH2, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर, इसके पास यहाँ पे एक लोन पेयर देगा, यहाँ से एक लोन पेयर देगा। तो ये कहलाएंगे द्विदंती लिगेंड, क्योंकि दो लोन पेयर से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं, इसको बोलते हैं द्विदंती लिगेंड। फिर होता है EDTA, ट्राई पाली, ऐसे होते हैं। जो जितना लोन पेयर देगा वो उस दंती में आ जाएगा, एक दांत, दुई दांत, बहुदांत, है ना। ये हो गए लिगेंड। लिगेंड क्या होते हैं, अगर फिर से हम बात करें अगर लिगेंड की, तो आप समझिएगा कि जो उप सहसंयोजन मंडल के अंदर होते हैं सब लिगेंड कहलाते हैं। जैसे ये मेरा एक मंडल है, क्या ये मंडल है, इसमें यहाँ पे मेरा होता है केंद्रीय धातु, जिसको बोलते हैं मेटल। क्या होता है, यहाँ पे होता है मेटल, क्या होता है, यहाँ पे मेटल होता है। मेटल माने धातु। बाकी इससे जो भी बन बनाएंगे, जितना भी यहाँ पे रहेंगे सब क्या कहलाएंगे, लिगेंड कहलाएंगे। कुछ यहाँ ऋणावेशित होता है, कुछ धनावेशित होता है। धनावेशित बाहर, ऋणावेशित बाहर, यहाँ पे सब लिगेंड होते हैं। तो मंडल के अंदर जितने भी केंद्रीय धातु को छोड़ के लगे रहते हैं उसको बोलते हैं मंडल, सॉरी लिगेंड। क्या होते हैं, लिगेंड। ये रहता है। अच्छा, उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है। संकुल में केंद्रीय धातु के द्वारा लिगेंड के साथ बनाए गए उप सहसंयोजन आबंधों की संख्या को धातु की उप सहसंयोजन संख्या कहिए, चाहे समन्वय संख्या कहिए। बड़ा विवरण पूछता है कि इसमें कितनी उप सहसंयोजन संख्या है। जितना लोन पेयर दिया जाएगा मेटल को, वही उसकी उप सहसंयोजन संख्या कहला जाएगी। जैसे CH4 यहाँ पे दे रहा है और 2 CH दे रहा है, कितने हो जाएंगे, 4 2 6 हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक EN कितना देता है, मैं बता एथिलीन डाइमीन के मतलब CH2 NH2 और यहाँ पे CH2 NH2, तो एक लोन पेयर है, एक लोन, दो लोन पेयर हो गए। एक EN का दो लोन पेयर, यानी कि ये द्विदंती हो गया। दो को यहाँ देगा तो दो, जब EN कट देता है दो को, EN दो को वाला दो यानी 4 को, और दो को ये देगा तो यानी 6 को, यानी कि इसकी उप सहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 6। 4 को यहाँ से और 2 को यहाँ से, इसके भी 4 को यहाँ से और 2 को यहाँ से, 6। जैसे मैं आगे की बात करूँ, अगर ये होती है उप सहसंयोजन संख्या, मैं बात करूँगी। अगर मैं दिखाऊं 5 पे है, मैं दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उप संख्या देखिए 6 को यहाँ पे है, यहाँ पे उप संख्या देखिए 4 है, यहाँ पे उसमें देखिए 2 3 4 5 है, यहाँ पे देखिए 5 और 6, यहाँ पे 6 है।
तो मतलब कि जितने लिगेंड रहेंगे, जितना लोन पेयर देगा उसको, वो उसकी क्या करेगी, कोऑर्डिनेशन संख्या, समन्वय संख्या, समन्वय संख्या। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 को ये देगा, 2 को ये, 4 कितने हो गए 6, और यहाँ पे 4 2 6, है ना। यानी कि जो लोन पेयर मेटल को दिया जाता है, केंद्रीय धातु को दिया जाता है जितना, उसी को हम बोलते हैं क्या, उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए चुंबकीय गुण, मैंने इसके पीछे वाले क्लास में बताया था कि चुंबकीय गुण कौन होते हैं। जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसमें पाया जाता है उसको बोलते हैं चुंबकीय गुण। और इसमें चुंबकीय गुण मतलब कि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एक चुंबकीय, अनुचुंबकीय, एक प्रतिचुंबकीय। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो होते हैं, वो होंगे क्या, अनुचुंबकीय। क्या होंगे, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय। और जो युग्मित होंगे वो होंगे प्रतिचुंबकीय। इनका सूत्र होता है n प्लस 2 Bm बोहर मैग्नेटान, n+2 बोहर मैग्नेटान निकालने का चुंबकीय आघूर्ण निकाला जाता है, चुंबकीय आघूर्ण निकाला जाता है। ये पेपर में बहुत भी कभी कभी पूछ देता है, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण हो गया, चुंबकीय गुणधर्म हो गया, देख सकते हैं। आईपीएससी नाम पर, आईपीएससी नाम दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। लेकिन फास्ट ही चल रहा है, क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूँ आईपीएससी नाम पर में। सबसे पहले बात कि आईपीएससी नाम पर किस तरीके से होता है। सबसे पहले आपको एक मंडल दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, मंडल। ये मेरा एक मंडल, इस मंडल में यहाँ पे मेरा एम रहेगा। एम का मतलब कोई धातु रहेगी, कोई धातु रहेगी। इस बाद यहाँ पे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे क्या रहेंगे, लिगेंड रहेंगे। क्या रहेंगे, लिगेंड रहेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हो सकता है, यार ये मच्छर सब गजब हाल है भाई, है ना। तो कहाँ गए, ये इतना सेंसिटिव है ना कि अगर इसे मच्छर भी इसको कर देंगे ऐसे ना तो वो चेंज हो जाता है ना। तो मच्छर परेशान कर देते हैं जब तक। तो ये चल रहे थे हम कहाँ पे, एप्लीकेशन। ये मेरा होता है मेटल, इसके बगल में लिगेंड बहुत सारे होंगे। इसके बाद यहाँ यहाँ होगा मेरा क्या, ऋणावेशित आयन, और यहाँ पे होगा धनावेशित आयन। नाम लिखते समय सबसे पहले बात, धनावेशित का नाम पहले लिख देंगे, ऋणावेशित का नाम बाद में लिख देंगे। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ को कितना भी समझने की कोशिश करेंगे, समझ जल्दी आएगा नहीं। अगर दिमागदार उनको समझ में आएगा नहीं, अगर उनको समझ में आएगा तभी, और उनको समझ में आएगा, कहेंगे कि क्यों नहीं पहली बार में समझ में आएगा, उसका कहिए ना। अगर वो पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो ये पहले ये देख चुके होंगे, है ना। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे भी हो सकता है जो पहले पढ़ने वाले हो, पहली बार देखो। लेकिन एग्जाम के टाइम पे पढ़ने वाले बच्चे इसको देखते हैं, अनपढ़ने वाले मतलब पढ़ने वाले नहीं। तो मैं कोशिश करूंगा कि समझ में आ जाए। तो इधर धनावेशित होता है, इधर ऋणावेशित होता है। पहले धनात्मक का नाम इधर लिख देते हैं और ऋणात्मक का नाम इधर लिखते हैं। अगर इधर Cl2 है, Br2 है, तो इसमें डाई ट्राई इधर नहीं लगाते हैं कि 3 है 4 नहीं लगाते हैं। इधर भी डाई ट्राई का यूज नहीं करते, बीच में हम लोग डाई ट्राई का यूज करते हैं। एक एग्जांपल लेकर काम खत्म कर। देखिए लिखा है K4 एक और चीज है, अगर इस जो कोऑर्डिनेशन का अगर इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसमें हम ATE जोड़ देते हैं, अगर नहीं आया तो नहीं जोड़ते। जो पढ़े हैं वो समझ लेंगे। जैसे एक सेल नाम लिखा है, तो पहले का नाम क्या है, पोटेशियम, तो मैंने ले दिया पोटेशियम। यहाँ पे कुछ है तो यहाँ पे कुछ नहीं था, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी रहा होता तो इसका नाम यहाँ पे मैंने लिख दिया होता। ठीक है, अब क्या कहते हैं, जब बगल वाले यानी किनारे किनारे का नाम लिखने पर, इसका नाम सबसे किनारे, इधर का नाम सबसे बीच में, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड। तो देखिए यहाँ पे ये लिगेंड जिसको बोलते हैं Cl, क्या बोलते हैं Cl। तो 4 को है तो 4 को लिखेंगे टेट्रा साइनो। साइनो क्या बोलते हैं, साइनो क्या होते हैं, अरे साइनो क्या बोलते हैं, साइनो। तो टेट्रा साइनो। और निकिल क्या है, निकिल। अब देखिए अगर K4 को हटाएं तो नेगेटिव चार्ज आएगा, K4 कटाएं नेगेटिव चार्ज आएगा नहीं आएगा। अगर इसमें नेगेटिव चार्ज आए तो उसमें हम 8 जोड़ेंगे। इसका नाम तो वैसे है निकिल, क्या नाम है, निकिल नाम है। तो इसमें क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ देंगे तो जाएगा निकिल 8। अगर नेगेटिव चार्ज नहीं आता तो हम निकिल 8 लिखते। और आक्सीकरण संख्या देखिए कैसे निकालते हैं। ये 4 इसका मान लेते हैं यक्स, क्या मान लेते हैं यक्स। जैसे 4 + x - 4 = 0। 4 से 4 कटे सीधे क्या देगा 0, यानी 80% कितनी आ गई 0। 80% वैसे निकालना आप जानते होंगे कैसे निकली जाती है, ठीक है ना। जिसके निकालने रहते उसको मान लेते हैं x। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए इधर कुछ है नहीं है, इधर का नाम कुछ भी नहीं। इधर क्या क्लोराइड है, इसका नाम लिखिए क्लोराइड, यानी इधर का नाम भी लिखा गया और इधर का नाम भी। अब बीच वाला का नाम कैसे, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का। तो ये है
एमीन। क्या है? एमीन। 5 गो एमीन, तो इसको पेंटा एमीन। क्या हो गया? पेंटा एमीन। ये है कार्बोनेट। क्या? कार्बोनेट। लेकिन कार्बोनेटो क्या, उसमें ओ जोड़ देते हैं, 80 ओ क्या करते हैं, कार्बोनेट है उसमें, उसमें क्या करते हैं, ओ जोड़ते हैं, जैसे क्लोराइडो, फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो, हाइड्रोक्साइडो, कार्बोनेटो, है ना, तो हो गया कार्बोनेटो। पेंटा एमीन कार्बोनेटो। क्रोमियम, क्या लिखेंगे? क्रोमियम। और ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी? थर्ड। कैसे है थर्ड? आप इसका देखिए, इसका अगर मान लें, हम इसका मान लेंगे, इसका सीआर का मान लेंगे एक्स, तो NH3 कितनी होती है? 0 प्लस 0, और CO3 कितनी होती है? -2, और Cl कितनी होती है? -1 बराबर जो है 0। एक्स बराबर क्या आ जाएगा? CO3 की -2 क्यों होती है? क्योंकि CO3 पे डबल नेगेटिव चार्ज होता है। आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो C+1O, और ये देखिए दो नेगेटिव चार्ज है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये? ठीक है, चलिए, तो ये हो गया मेरा, ये मेरे क्या हो गए? ऑक्सीकरण संख्या। अरे ये हो गया क्या मेरे नाम। अब इसमें देखना था, इसका नाम लिखना था, इसका नाम क्रोमियम। देखिए अगर यहाँ पे कुछ रहता है उसका नाम लिख देते, पहले है ही नहीं कुछ, इसका नाम लिखेंगे क्लोराइड। क्या लिखेंगे? क्लोराइड। इसका नाम है, अब देखिए ये एक्वा है, क्लोरो है, तो पेंटा एक्वा, क्यों? क्योंकि 5 हुआ, पेंटा एक्वा। क्लोराइडो, क्या है? क्लोराइडो। अब आपसे इस बात क्रोमियम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? क्रोमियम। अगर क्रोमेट लिखते हैं कब? जब यहाँ पे कुछ रहता और यहाँ पे यानी निगेटिव चार्ज पे आता तब। अगर Cl2 को हटाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे अगर धनात्मक को हटाएं तो ऋणात्मक आ गया, तो ये तो जोड़ देंगे, अगर नहीं आता है तो नहीं जोड़ेंगे। इसलिए हम क्या करें? क्रोमियम लिखेंगे, क्रोमेट लिख देते, क्रोमेट लिख देते कब? जब यहाँ पे ये ऋणात्मक हो जाता तब, लेकिन क्रोमेट नहीं लिखेंगे। आज इसका भी नाम लिख लेते हैं, इसका नाम है पोटेशियम। क्या नाम है? पोटेशियम। पोटेशियम। लास्ट में कुछ है, लास्ट में कुछ है तो नाम लिख देंगे। इसका करेंगे हेक्सासाइनो, 6 वर्ड लिख देंगे, हेक्सासाइनो। आधा अंग्रेजी में आधा लिखेंगे सर, हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो। ठीक है, लिखा है फेरेट। क्या लिखेंगे? FERRATE। सर फेरेट क्यों? क्योंकि सर आप जब यहाँ हटाएंगे ना तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फेरेट ऑक्सीकरण संख्या निकाल दे जाए, इसका होता है 4, इसका होता है x, इसका होता है -6, x पर कितना देगा? 2, क्या जाएगा? तो ये हो गया ऑक्सीकरण। ठीक है, कुछ यहाँ पे हम नाम लिखे थे, जैसे इसका नाम क्लोरिडो है, हाइड्रोक्साइडो है, नाइट्रोसोनियम, येलो का नाम नाइट्रोसोनियम है, N2H5 का नाम है हाइड्रोजोनियम है, H2O का नाम एक्वा है ना, H2O का नाम क्या है? एक्वा है, NH3 का नाम क्या है? एमीन है, ये वगैरह वगैरह। ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी नाम का कितना नाम आप लोग देख सकते हैं, क्या है यहाँ पे? सूत्र लिखना है, देखिए उल्टा भी पूछ सकता है, सीधा भी पूछ सकता है। जैसे टेट्रा एमीन डाई एक्वा का नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए, इस वाले कंपाउंड में आपको यहाँ पे सूत्र बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? सूत्र बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए इसका नाम लिखना है, तो ये आपके HW के लिए लिखा रहेगा। ठीक है, ये सब किसके लिए? HW के लिए। जिस तरीके से नाम लिखते हैं उसी तरह नाम से सूत्र ही बनाते हैं। ठीक है, कोई बता देंगे? क्या बताएंगे सर? क्या सारी चीज आप लोग करेंगे, बताएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। वर्णन का सिद्धांत, वर्णन का सिद्धांत में सबसे बड़ी बात आती है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है ना, सभी लोग के माता पिता होते हैं, तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, इसके पिता जो है उनको है वर्नर है। वो एक बार क्या कर रहे थे कि कोई कंपाउंड लिए, जैसे कि ये NaCl लिया था तो आयन टूट जाते थे, और बहुत सारे कंपाउंड लेकर किसी में सस्वेनी बन जाता था, किसी में उप सस्वेनी बन जाता था, किसी में आयनिक बन जाता था। ये एक ऐसा कंपाउंड लिए, उसको पानी में डाले, जब पानी में डाले तो उनको कुछ देखने को मिला, देखने को ये मिला कि ये देख रहे हैं कि साला जो है कि कुछ ध्यान में टूट रहा है, कुछ टूट ही नहीं रहा है। जैसे मान लीजिए K4 एफिशिएंसी का ये लीजिए, क्या कि ये लिए, ठीक है, जब ये K4 एफिशिएंसी, क्या यार कैसे चल रहा है ये, K4 एफिशिएंसी से लिए, इसको पानी डालें, 4 के पॉजिटिव और ये स्टब में टूट गया, तो इनको पता ये लगा कि कुछ तो आयन में टूट गए, लेकिन कुछ आयन में नहीं टूटेंगे, कुछ आयन में टूटे और कुछ आयन में नहीं टूटे। तो उनको पता लग गया कि इसका मतलब इसमें दो प्रकार का बंध है, एक तो आयनिक बंध है और एक तो कौन सा बंध है? सहसंयोजी बंध। तो जो आयनिक बंध यानी इसमें दो प्रकार के संयोजक तत्व मिल गई। जो पहला जो आयन में टूटता है उसमें वही प्राथमिक संयोजकता, और जो जिसमें जो सहसंयोजी बंध था उसमें मिल गई कौन सी? जटिल द्वितीय संयोजकता। तो इन्होंने इसमें दो प्रकार की संयोजकता मिली। कैसे पता चला? जब पानी में डाला गया इसको, जब टूटा तो कुछ आयन में टूट गए, लेकिन ये आयन में नहीं टूटा, ये आयन में नहीं टूटा। इसका मतलब पता चला कि ये प्राथमिक संयोजकता है और ये द्वितीय संयोजकता है। अच्छा, तो प्राथमिक संयोजकता होती है, एक द्वितीय संयोजकता। तो प्राथमिक संयोजकता होती है वो सीधे सीधे जो ऑक्सीकरण संख्या होती है ना, वही प्राथमिक संयोजकता होती है। द्वितीय जो संयोजकता होती है वो जटिल कंपाउंड में देखने को मिलती है, उस तरह नॉर्मल तरीके से हम लोग नहीं देख पाएंगे। जैसे COCl3 है, इसके ऑक्सीकरण संख्या कितनी? +3। CuSO4 है,
+2 हो जाएगा। AgCl है +1 है, TnO3 है। हाँ, ऐसे तक देखते हैं, इसके 2 इसके प्लस है ना। ये सब उसकी ऑक्सीकरण संख्या के बराबर है, यानी कि प्राथमिक संयोजकता होती है उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, बराबर होती है। और दूसरी जो संयोजकता होती है वो कितनी देखनी, जटिल आयनों में देखने को मिलती है। जैसे CONH3 देखिए यहाँ पे CONH3 का होल 3 पार्शियल चार्ज है, 6 है, इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 6। यहाँ पे 2 है, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2, है ना, है ना। तो ऐसे प्रकार के ये इन्होंने वर्णन का सिद्धांत था, ठीक है। वर्णन का सिद्धांत ऐसे ही था, ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं क्योंकि किसी तरीके से कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए बीबीटी है, देखिए बीबीटी थोड़ा लंबा है और सीएफटी भी लंबा है, देखते हैं कौन क्या कर लेते हैं। तो बीबीटी पढ़ने के लिए हम लोग को क्या करना चाहता है, जो धातुएं होती हैं और जो लिगेंड होते हैं उनके बीच में जो बंध बनता है उन्हीं के बारे में जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत बताते हैं। क्या बताते हैं कि ऐसा माना जाता है इसमें कि धातु और लिगेंड के बीच में सहसंयोजी बंध बनता है, यानी कि जो धातु कहाँ है, देखिए धातु कहाँ है, ये मेरे धातु है, लिगेंड कहाँ है, यहाँ पे, और एक कोऑर्डिनेशन कौन से बंद है, यहाँ पे निगेटिव वाले रहते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव रहते हैं। ये पहला धातु हो गया और ये क्या हो गया, लिगेंड। लिगेंड बहुत सारे हो सकते हैं, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, बहुत सारे लिगेंड हो सकते हैं। तो धातु और लिगेंड के बीच में कौन सा बंध बनता है, सहसंयोजी बंध बनता है। सबसे पहले क्या होता है, ये जो मेरा लिगेंड होता है, कौन होता है, ये लिगेंड है, ये मेरा क्या है, ये लिगेंड है। ये जो लिगेंडवा है ये मेरा धातु है, तो धातु के पास कक्षक खाली रहते हैं, क्या करते हैं, कक्षक खाली रहते हैं। ये लिगेंड जो इसको लोन पेयर देता है, अगर जगह नहीं खाली है तो मेटल इसको जगह को खाली करवाता है, इसको लोन पेयर देता है। जब ये लोन पेयर देता है तो ये आपस में क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। क्या करते हैं, ओवरलैपिंग। इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। शॉर्ट फॉर्म में बस यही है कि जब लोन पेयर मेटल को लोन पेयर देता है, कौन, लिगेंड। लिगेंड ही दे दो क्योंकि लिगेंड पास लोन पेयर है, मेटल के पास तो खाली वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, जगह खाली करवाता है। अगर खाली नहीं तो खाली करवाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन को लेगा, एक दूसरे का ओवरलैपिंग करेगा, इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा, यही बीबीटी। ठीक है, यही है। मैं प्रत्येक धातु संकुल में सहसंयोजी उपसंयोजी बनाता, मतलब जो भी धातु संकुल बनाते हैं उस समय कौन सा बंध बनाते हैं, उपसहसंयोजी बंध। कौन, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएंगे तब, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें कौन सा बंध बनाते हैं, अरे यार, जब संकुल बनाते हैं तो उसमें कौन सा बंध बनाता है, उपसहसंयोजी। दूसरी बात है, बंध बनाते समय धातुवान इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही की बात व्यवहार करते हैं। तो सही बात है कि हाई जो भिखमंगा है सब लोन पेयर खाएंगे, सब इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, एक इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे, सब जोड़ा में खाते हैं, सब एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, है ना। जैसे कि ये है, मान लीजिए ये जब भी है, इधर से एक जोड़ा खाएगा, इधर से एक जोड़ा खाएगा, इधर से जोड़ा में इलेक्ट्रॉन युग्म जोड़ा में खाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ग्राही होता है। मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होता है, ठीक है। दूसरी बात, धातु के संकरण के पश्चात ही रिक्त डी ऑर्बिटल होता है। पहले इसमें क्या होता है, इनमें संकरण होता है। देखिए सबसे बड़ी बात की इस बात, संकरण इसमें सिलेबस में नहीं है। संकरण अगर रहता तो और दिमाग खराब होता। D2sp3 DsP3 मतलब बहुत टाइप के, तो ये जो है वीडियो और ये चैप्टर बहुत भयंकर बन जाता है, ठीक है। तो पहले संकरण होता है, इस संकरण के बाद संकेत कक्षक उपलब्ध कराया जाता है, इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। जो बात मैंने यहाँ बताई वही बात मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। कि पहले क्या होता है, लिगेंड और मेटल, लिगेंड होते हैं और क्या होते हैं, उनको पता था, बीबीटी बताया था ये, जिस तरीके से हम लोग रासायनिक बनने पड़ते हैं उसी तरह के यहाँ से भी कि लिगेंड और उनके बीच में कौन सा बंध होता है, सहसंयोजी बंध होता है। तो पहले लिगेंड क्या करता है, मेटल के साथ क्रिया करता है। कैसे, लिगेंड के पास लोन पेयर है, इस मेटल को देता है लोन पेयर, क्या देता है, दो देगा तो उसमें साझेदारी करेगा, ठीक है। ये अगर इसके पास जगह नहीं खाली रहेगी तो ये जगह खाली करवाता है और इसको लोन पेयर देता है। इसके बाद ये अपन क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। तो ओवरलैपिंग करने के बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण होता है। इन शॉर्ट में, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। योगा बीबीटी सेफ्टी भाई बड़ी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, बड़ी खतरनाक है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, T2 जो EG बनाते हैं, तो इसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अलग से, सेफ्टी, ठीक है, सेफ्टी की। और देखते हैं ये संरचनात्मक समानता। देखिए मैं आपको पहले बता दूं, देखिए संरचनात्मक समानता में आपको ये पढ़ना नहीं है, आप इसको पढ़िएगा ही मत। पढ़ने का क्या है, बंधनी समानता जो है ना, जो ये आनंद समानता होती है, विलोकन समानता होती है, बंधनी समानता है, उप समानता, ये संरचनात्मक समानता है, ये शायद नहीं है। आपको त्रिविम समानता पढ़ना पड़ेगा। इसमें त्रिविम समानता में जो है कि 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पढ़ना पड़ेगा और 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना पड़ेगा, यानी कि 4 समन्वयी संकर और 6 समन्वयी संकर पढ़ना है। और ध्रुवण में आप देखेंगे प्रकाशित समानता पढ़ेंगे। तो ये थोड़ी, ये भी ये जो है बहुत थोड़े से लंबे चौड़े है। इसको मैं ये नहीं 2 पार्ट में इसको छोड़ के स्किप करके आगे बढ़ूँ, और आगे बढ़ने कुछ है नहीं। निष्कर्षण
निष्कर्षण क्या निष्कर्षण है बुक में लिखा हुआ, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। और ये चांस नहीं है पेपर में आने का, है ये चांस पेपर में बहुत कम चांस है। हाँ, युग सोए युग का जो महत्व ये पेपर में होता है तो देखोगे हीमोग्लोबिन लिखा होगा, है ना, यहाँ पे हीमोग्लोबिन लिखा होगा और क्लोरोफिल लिखा होगा, विटामिन 1 2 लिखा होगा, कार्बोहाइड्रेट ये सब बुक में लिखा है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने 2 चीज़ों को मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि वो 5 मिनट में या 7 मिनट खत्म होने वाले थे, पॉइंट नहीं। वो कम से कम आधा आधा घंटे 1 1 घंटे, और अब वीडियो जब वन शॉट में 2 2 घंटा हो जाएगी तो पहले देख लो कि अरे यार इतना वीडियो लंबी शॉर्ट कौन देखेगा, इसलिए मैंने इसको स्किप करके आगे बढ़ा। उसको 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में मैं एक एक वीडियो में बना के दे दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट।